क्रिएटिव टीचिंग एंड लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शिक्षण योजना किस प्रकार से बनाते हैं और मैं आपको शिक्षण योजना के विभिन्न चरणों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। साथ ही साथ बहुत से हमारे भाई बंधु हैं जो कि परेशान होते हैं कि हम लर्निंग आउटकम किस प्रकार से लिखें। तो आपको लर्निंग आउटकम के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। लर्निंग आउटकम आपकी पुस्तक में ही दिए हुए हैं। शुरू में आपके कंटेंट से पहले लर्निंग आउटकम का एक पूरा आपको हर चैप्टर वाइज लर्निंग आउटकम उसमें मेंशन किए गए हैं, बताए गए हैं आपको। लेकिन लिखने के समय जब आप अपनी शिक्षण योजना लिखेंगे तो उस शिक्षण योजना में लिखने के समय आपको काफ़ी बदलाव करने पड़ेंगे, क्योंकि जो लर्निंग आउटकम आपको उसमें दिए गए हैं वो इस प्रकार से दिए गए हैं कि यदि आपके यहाँ कोई निरीक्षण करने के लिए आता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन वो बच्चों में क्या देखेगा, वो क्लास के अनुसार बच्चे क्या बता रहे हैं वो उसमें लिखा हुआ है। सपोज़ करिए लिखा है बच्चा गिनती सुना पा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्लास का स्टैंडर्ड लर्निंग आउटकम है कि हर बच्चा गिनती सुना पा रहा है। तो जो भी बच्चा गिनती सुना ले रहा है वो उस क्लास का लर्निंग आउटकम प्राप्त कर ले रहा है। लेकिन जब हमें लिखना होता है तो हमें लिखने के दौरान, अपने शिक्षण योजना में लिखने के दौरान उसमें बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी शिक्षण योजना में हम जो भी शिक्षण योजना बना रहे हैं उसका लर्निंग आउटकम ये होता है कि हमारा उस प्रकरण को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। हम जब पढ़ा लेंगे तो बच्चा क्या बता पाएगा। तो आपको अगर लिखा है गिनती सुना ले रहा है तो इसका तात्पर्य, अगर आप गिनती से संबंधित कोई प्रकरण लिए हैं तो आपका लर्निंग आउटकम होगा कि बच्चा गिनती सुना पाएगा। यानी कि आपके पढ़ाने के बाद, आपके शिक्षण के उपरांत बच्चा उस गोल को प्राप्त कर लेगा, ये आपका टारगेट होगा। तो इस तरह से आपको लर्निंग आउटकम लिखना है। आज मैंने जो शिक्षण योजना लिया है वो कक्षा 6 की है। हमारा इतिहास और नागरिक जीवन विषय। प्रकरण है सभी जन एक हैं। ये हमारा पार्ट 1 है, भाग 1 है। हम जल्दी ही आपको पार्ट 2 इसका शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस आसानी से प्राप्त होते रहेंगे, जिससे आप इस भाग 2 आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो इस शिक्षण योजना में हमने जो आज प्रकरण लिया है वो है सभी जन एक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि सभी जन एक हैं जो हमने प्रकरण लिया है, इसमें शिक्षण योजना किस प्रकार से तैयार करनी है। सबसे पहले आप शिक्षण योजना लिख लीजिए। उसके बाद आप अपने विद्यालय का नाम या शिक्षक, उसके बाद शिक्षक और शिक्षिका जो भी आप हैं अपना नाम लिख लीजिए। एक कॉलम खींचिए, दिनांक, कक्षा, समय, विषय, प्रकरण का। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी क्लास का आपने बनाया है, तो जैसे हमने 6 के लिए बनाया है तो हमने क्लास 6 लिया है। विषय हमारा इतिहास और नागरिक जीवन है। प्रकरण है सभी जन एक हैं, ये पार्ट 1 है। ये हमें एक दिन में आप उतनी ही शिक्षण योजना, उतना ही बड़ा प्रकरण लीजिए जितना कि आप 40 मिनट की क्लास में पढ़ा पाइए। उसको कंप्लीट करके बच्चों को अधिगम या लर्निंग आउटकम तक पहुंचा पाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकरण सभी जन एक हैं। इसमें लर्निंग आउटकम्स देखते हैं। बच्चे अपने देश की विविधता में एकता को बता पाएंगे। अगर पुस्तक में आप देखेंगे तो इस तरह से लिखा रहेगा कि बच्चे देश की विविधता बता लेते हैं। तो ये लेते हैं वाले पार्ट को आपको चेंज करना है। आपके पढ़ाने के उपरांत ये बता पाएंगे आपको करना है। फिर सेकंड है, बच्चे भारत देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं के नाम बता पाएंगे तथा विभिन्न त्योहारों को भी बता पाएंगे। देश के विविध भागों के नृत्यों को बता पाएंगे। तो याद रखिए, लर्निंग आउटकम में आपको बिल्कुल भी पूर्व ज्ञान नहीं लिखना है। पूर्व ज्ञान नहीं लिखना है क्योंकि ये लर्निंग आउटकम आपका टारगेट है। आप इस प्रकरण को क्यों पढ़ा रहे हैं।
तो चलिए अगला जो पहला स्टेप हो गया हमारा लर्निंग आउटकम। दूसरा स्टेप जो होता है शिक्षण योजना बनाने का वो है सीखने सिखाने की सामग्री। तो विभिन्न त्योहारों, नृत्यों, पहनावे से संबंधित चार्ट हम रखेंगे। दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री बच्चों को दिखाएंगे। ये हमारे इस प्रकरण के अनुसार मैंने लिया हुआ है। तो प्रकरण के हिसाब से सीखने सिखाने की सामग्री भी बदलती रहेगी। अब चलते हैं अगले चरण पर, जो कि होता है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां। ये अगला स्टेप है जो कि आपकी शिक्षण योजना में रहेगा। इसमें आपको कॉलम बनाने हैं, क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन विधि। चरण जो स्टेप्स हम अब शुरू करेंगे ये आपके सीखने सिखाने के क्रम में चलेगा। तो पहला इसमें स्टेप होता है शिक्षण के आरंभ में। अब आप आएंगे कि आपने जो शिक्षण का आरंभ करना है वो पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए बच्चों को लाना है और अपने प्रकरण तक पहुंचाना है। तो हमने इसमें शिक्षण के आरंभ में क्या करना है, शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेगी। आप इसमें कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं प्रकरण के हिसाब से। तो इस प्रकरण में हमने पूछा है हमारे देश का क्या नाम है, हम कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, इसके अतिरिक्त आप कितनी भाषाएं बोलियां जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं। इसको करने के लिए 10 मिनट का हमने समय लिया है। आकलन का तरीका हमारा जो होगा वो है प्रश्नोत्तर करना है और बच्चों के उत्तर प्राप्त करके हम उससे पता करेंगे और अवलोकन करना है। ये हमारा एक चार्ट है जो कि हम बच्चों को दिखाकर विभिन्न वेशभूषा के बारे में बताएंगे। इसी तरह से आप और भी चार्ट को इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें आप नृत्य से संबंधित चार्ट भी रख सकते हैं। अब आते हैं शिक्षिका बच्चों से प्राप्त उत्तरों के साथ पाठ को आगे बढ़ाती है। शिक्षण बिंदुओं पर चर्चा से पूर्व शिक्षिका सभी बच्चों को कतार में खड़ा करके एक समूह गान कराएगी। अब इसमें क्या है, सहभागिता, बच्चों की हमें क्या लेना है, सहभागिता लेना है। चलिए समूह गान भी देख लेते हैं। हिंद देश के निवासी, ये हमारा समूह गान है। तो किस तरह से कराना है वो क्लास में आप उसको देख लीजिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। तो ये हमारा समूह गान है जिसे हम बच्चों के साथ में करेंगे। अगला स्टेप आता है शिक्षण के दौरान। तो समूह गान के पश्चात सभी बच्चों को यथास्थान बैठाकर शिक्षिका भारत देश की विविधता पर चर्चा करते हुए बताएगी कि हमारे देश के विभिन्न धर्मों, जातियों, रंग रूप, पहनावों एवं संस्कृतियों के लोगों से हमारा समाज बना है। सामान्य परिचय के पश्चात शिक्षिका विभिन्न चार्टों एवं दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री को दिखाते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेगी। उसमें चर्चा के बिंदु आपके होंगे, भारत की भौगोलिक एवं जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ किस प्रकार की हैं, भारत की संस्कृति में विविधता का कारण क्या है,
भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएं कौन सी हैं? हमारे प्रदेश में बोली जाने वाली विभिन्न आंचलिक बोलियां कौन सी हैं? विविध त्योहार कौन से हैं? राष्ट्रीय पर्व कौन से हैं? देश के विविध नृत्यों के बारे में, पहनावे में विविधता, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से। और ये करने के लिए हमने जो समय लिया है 15 मिनट का, और अवलोकन एवं प्रश्नोत्तर, बीच बीच में बच्चों से प्रश्न करते रहना है। चित्रों के माध्यम से भी आप प्रश्न कर सकते हैं और अवलोकन करना है कि बच्चे उसको प्राप्त कर रहे हैं कि नहीं। फिर हमने एक गतिविधि कराई है, तो आप गतिविधि करा सकते हैं। शिक्षिका विभिन्न त्योहारों के नामों की पर्चियाँ बनाकर एक डिब्बे में रखेगी और बारी बारी से एक एक बच्चे को बुलाएगी। बच्चा कोई भी पर्ची निकालेगा और उसमें लिखे त्यौहार के मनाने का समय, तरीकों को बताएगा। तो किस समय पे मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है, बच्चे ज़्यादातर त्योहारों के बारे में जानते हैं, वो बता पाएंगे। और जो नहीं भी जान रहे होंगे वो एक दूसरे को सुनकर उसको सीख पाएंगे। इसमें बच्चों की सहभागिता लेनी है। फिर आते हैं शिक्षण के उपरांत। शिक्षण के उपरांत शिक्षिका पढ़ाए गए विषय से बच्चों के अधिगम को समझने हेतु प्रश्न करेगी और कुछ श्यामपट्ट कार्य कराएगी। इसमें अवलोकन करना है, बातचीत होगी बच्चों के साथ में और प्रश्नोत्तर होगा। तो प्रश्न हमने क्या किए हैं? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? कितनी मुख्य भाषाएं हैं? अपने प्रदेश में बोली जाने वाली किन्हीं 2 आंचलिक बोलियों को बताइए। फसल पकने तथा काटने के अवसर पर किन किन त्योहारों को मनाते हैं? हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? केरल के पारंपरिक नृत्य को क्या कहते हैं? भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? फिरन क्या है? इसके साथ ही श्यामपट्ट पर लिखा हुआ कार्य कराना है। श्यामपट्ट में हमने पर्व लिख दिया है, राष्ट्रीय पर्व, और बच्चे उस राष्ट्रीय पर्व को कब मनाया जाता है वो आकर अंकित करेंगे। साथ ही साथ में आप धार्मिक त्योहारों पे भी बना सकते हैं। धार्मिक त्योहारों में आप धर्म के अनुसार लिख सकते हैं और बच्चे उसमें आकर कोई भी किसी भी धर्म का कोई भी एक त्योहार लिखकर बताएंगे आपको। ये उनका कार्य हो गया। अब हमने गृह कार्य में आते हैं। अगला स्टेप जो है, लास्ट में गृह कार्य देना है। तो हमने बच्चों को प्रोजेक्ट कार्य पूरा करने के लिए दिया है, जिसके बारे में हमने क्लास में बताया है। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित प्रदेशों को अलग अलग रंगों से प्रदर्शित कीजिए। पहला है जिस प्रदेश में चेरापूंजी स्थित है। दूसरा है जिस प्रदेश में मुख्य नृत्य कथकली है। तीसरा, जिस प्रदेश में जाड़े में फिरन पहना जाता है। चौथा, जिस प्रदेश की मुख्य भाषा उड़िया है। पांचवा, जिस प्रदेश में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ये हमने बच्चों को करके दिखाया है और इसको बच्चे अपने अपने मानचित्र में भर कर ले आएंगे, कलर करके ले आएंगे। तो इसके बाद हमने आखिरी पॉइंट होता है आगामी शिक्षण योजना। शिक्षिका शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करते हुए आगामी शिक्षण योजना बनाएगी। क्लास के दौरान क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें आती हैं, कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं कि बच्चों को कहाँ पर क्या नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको कवर करते हुए अगली शिक्षण योजना आपको बनानी है। इसको शिक्षण के उपरांत में हमने 10 मिनट का समय लिया था, बातचीत किया था, प्रश्नोत्तर किया था। उसके हिसाब से आपको पाठ में आने वाली समस्याओं के बारे में पता चल जाता है। तो ये आज हमारा शिक्षण योजना थी, जिसमें हमने आपको बताया कि किस प्रकार से शिक्षण योजना आपको बनानी है। ये शिक्षण योजना कक्षा 6 के लिए थी और ये सभी जन एक हैं, एकता में विविधता, विविधता में एकता, माफ़ कीजिएगा, विविधता में एकता है। तो ये जो है भाग 1 है। भाग 2 के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्रिएटिव टीचिंग एंड लर्निंग, और आने वाले लेसन प्लान्स, आने वाले शिक्षण योजना, टीचिंग प्लान्स को आप आसानी से प्राप्त करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।